अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज़। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि बहुत जल्द एक अजीम लीडर मुसलमानों के साथ खड़ा होने वाला है। जी हाँ, रूसी सदर पुतिन बहुत जल्द इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमानों के दिलों पर राज करने वाले हैं। दरअसल हमारी आज की वीडियो के दो ऐसे मौजू हैं जिनमें से एक पर बात करके दिल को खुशी होगी, लेकिन दूसरी पर बात करके दिल में ना सिर्फ दर्द उठेगा बल्कि दिल अंदर ही अंदर खून के आंसू भी रोएगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई रूसी सदर पुतिन इस्लाम के नज़दीक पहुंच चुके हैं। इन्होंने कुरान मजीद सीने से लगाकर क्या ऐलान किया, और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि वो कौन काफिर था जिसने स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की। इस बदबख्त ने किस तरह कुरान को नजर आतिश किया और कैसे इराक में मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता रहा। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये अल्फाज कहते हुए दिल को बहुत खुशी हो रही है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो रूसी सदर पुतिन पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल हाल ही में फ्रांस की एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि पुतिन जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेंगे, जिससे तमाम मुसलमानों को पहले से कई गुना ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। अब अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक को ये बात हजम नहीं हो रही और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और इस सोच में इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हाल ही में जब स्वीडन में एक काफिर ने कुरान की बेहुरमती की तो इसी चीज़ को देखते हुए पुतिन रशिया की सबसे पुरानी मस्जिद के अंदर गए और वहाँ के इमाम मस्जिद ने इन्हें कुरान मजीद गिफ्ट किया। इन्होंने वो गिफ्ट लिया और इसे अपने सीने से लगा लिया। अब इस वक्त के जो मनाज़र थे बयान करना भी मुश्किल है। इतने खूबसूरत लम्हात थे कि आप ज़रा सोचें कि गैर मुस्लिम और ताकतवर मुल्क का लीडर जब मुसलमानों की मुकद्दस तरीन किताब को अपने सीने से लगाएगा तो कैसा हसीन मंजर होगा। फिर इन्होंने जो अल्फाज बयान किए, इसकी तो क्या ही बात है, दिल खुशी से झूम उठता है। ये कहते हैं कि मुसलमानों की ये इतनी मुकद्दस तरीन किताब है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं रशिया में इसे किस खूबसूरत जगह पर रखूं। अब आप इस इंसान के अल्फाज से खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसके दिल में कैसे इस किताब के लिए एहतराम है। इन्होंने ऐलान किया कि जैसे दुनिया में इस किताब की बेहुरमती की जा रही है, ये इंतहाई संगीन जुर्म है। मेरे समेत पूरा रशिया इस किताब की बेइंतहा इज्जत करता है, और ये सब वो ईद की नमाज के दौरान कह रहे थे। वो कहते हैं कि मेरे मुल्क में किसी भी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं कि वो कुरान मजीद की बेहुरमती करने का भी सोचे, क्योंकि मुसलमान जिस तरह इस किताब को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया पर वाजिब है कि वो इसे इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे। फ्रांस की रिपोर्ट में ये बात साफ अल्फाज में आई है कि पुतिन का झुकाव मुसलमानों के हक में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ एक बात साफ है कि पुतिन का मिजाज रजब तैयब उर्दगान जैसा है। इस इंसान में मुनाफिकत ज़रा भी दिखाई नहीं देती। अमेरिका शुरू से ही कोशिश करता आया है कि वो किसी तरह पुतिन को अपने रास्ते से हटा सके। अमेरिका ने कई बार इनको मरवाने के लिए इनके अपने ही मुहाफिजों को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक वो कामयाब नहीं हो पाया और इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। एक दफ़ा पुतिन ने तुर्की और ईरान के सदूर से मुलाकात की थी, तो इन्होंने दोनों के मुंह पर काफ़ी खूबसूरत बात की कि तुम आपस में शिया और सुन्नी के चक्रों में क्यों पड़े हो। एक गैर मुस्लिम इन्हें कह रहा था कि तुम कुरान की आयत को फॉलो करो। कुरान कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तुम्हारी किताब में ये सब लिखा हुआ है, अगर तुम इसे फॉलो करो तो तुम दोनों में शिया सुन्नी की फिरकाबाजी ख़त्म हो जाएगी। अगर पुतिन इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो दुनिया भर से इस्लाम की खातिर लड़ने वाले इनके साथ सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। पुतिन अमेरिका समेत किसी यूरोपियन कंट्री से नहीं डरते, क्योंकि रशिया की करेंसी और इकॉनमी इस वक्त आसमान को छू रही है, बल्कि दुनिया रशिया की मोहताज है। पुतिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज की पेट्रोल और गैस जैसी चीज़ें बंद कर दें तो यकीन करें ये लोग मर जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पुतिन इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ खड़े हो गए तो मुसलमानों की पावर को 4 चांद लग जाएंगे। जैसे इन्होंने कुरान को सीने से लगाया, हमें नहीं लगता कि अब ये मुसलमानों के दिल से कभी निकल सकेंगे, और इन्हें कोई निकालना भी नहीं चाहेगा। इस वक्त रशिया में तकरीबन 2 करोड़ के करीब मुसलमान आबाद हैं, इसलिए इन्होंने अपने मुल्क में बेशुमार मसाजिद भी तामीर करवाई ताकि ये लोग रब की इबादत कर सकें। तारीख इस बात की गवाह है कि पुतिन ने इस्लाम के लिए काफ़ी काम किए। तारीख में इस वक्त बेशुमार ऐसे बड़े बड़े लीडर्स गुजर चुके हैं जिन्होंने पहले मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म किए, लेकिन बाद में वही लीडर इस्लाम कबूल करके इनका बढ़ चढ़कर साथ देने लगे। अब अमेरिका जैसे ममालिक जो अंदर ही अंदर मुसलमानों से दुश्मनी निभाते हैं, इनके पेट में दर्द इस बात का है कि कहीं पुतिन इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ ना मिल जाए। जब पुतिन ने इस्लाम के लिए काम किया तो इसराइल और अमेरिका को बेहद तकलीफ हुई।
اور اب تو کچھ زیادہ ہی ان کے دلوں میں درد پڑنے لگا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پیوٹن کو مزید ہدایت دے کہ وہ کسی کی باتوں میں نہ آئے، صرف اپنے دل کی سنیں اور ہم جلد از جلد انہیں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دیکھیں۔ ناظرین، سویڈن میں جس بدبخت کافر نے قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، اس کا نام سلمان ممیکا ہے۔ پوری دنیا اس وقت اس غلیظ انسان کو جاننا چاہتی ہے اور دنیا میں ہی اس کا عبرتناک انجام دیکھنا چاہتی ہے۔ آج ہمیں کافی اچھی طرح پتہ چلا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مسلمانوں کی دشمن انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ کس حد تک گر سکتی ہیں۔ جس نے اس بدبخت کے مقدس ترین کتاب کو جلانے کے مناظر دیکھے وہ خون کے آنسو ضرور رویا۔ سویڈن میں لوگ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے تھے تو یہ کافر مسجد کے سامنے آیا اور مسلمانوں کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے لگا۔ پہلے اس نے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیا، پھر نعوذ باللہ زمین پر پھینکا۔ یہ سب بتاتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ پتہ نہیں اس بدبخت نے کس دل سے یہ کام کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ نعوذ باللہ قرآن پر اپنا پاؤں رکھتا ہے اور پھر اس کو آگ لگا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جن مسلمانوں نے اپنے سامنے یہ مناظر دیکھے ہوں گے وہ ابھی مسجد کے سامنے، تو ان کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے وہ اس وقت اس کافر کے ساتھ کچھ نہ کر پائے۔ ہر ملک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قوانین صرف مسلمانوں پر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی کوئی جتنی بھی دل آزاری کرتا رہے، ایسے شیطانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کے بعد ہر جگہ کافی بڑی تعداد میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ جب اسے پکڑا تو یہ کہنے لگا کہ میرے پاس سویڈن کی نیشنلٹی ہے اور میں عراق کا مہاجر ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں اور میں کسی کو نہیں مانتا۔ دراصل اصل کہانی یہ ہے کہ یہ عراق میں کافی عرصہ سے مختلف قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے نہ صرف لڑتا رہا بلکہ وہاں یہ ہر طرح کے مسلمانوں کا خفیہ طریقے سے قتل بھی کرتا رہا۔ زیادہ تر یہ امریکہ، فرانس اور اسرائیل جیسے ممالک کے مفادات کے لیے کام کرتا رہا اور انہیں فائدہ پہنچاتا رہا۔ کسی جگہ یہ اپنے آپ کو عیسائی اور کسی جگہ مسلمان ظاہر کرتا رہا، یعنی جھوٹ کی بنیاد پر مذہب بدل بدل کر خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتا رہا اور کسی کو خبر تک نہ ہونے دی کہ یہ کتنا بڑا کافر ہے۔ اس کے جسم پر ایک شیطانی ٹیٹو بھی بنا تھا۔ اب پوری دنیا جانتی ہے کہ شیطانی ٹیٹو وہ بنواتے ہیں جنہوں نے شیطان کی پوجا کرنی ہو۔ اب حقیقت میں اسے نیشنلٹی صرف اس وجہ سے دی گئی تھی کہ تم نے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ایسا گھنونا کام کرنا ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا تو کوئی پوچھے اس بدبخت سے کہ تم نے باقی مذاہب کی بھی ایسے ہی توہین کی ہے جیسے امت مسلمہ کے مذہب کی۔ دنیا میں سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، کیا وہ بھی یہ سب کر رہے ہیں؟ ہمارا مذہب تو اتنا خوبصورت ہے کہ ایک چیونٹی کو مارنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ ایک بات تو طے ہے کہ کوئی بھی سویڈن کی حکومت کی مرضی کے بغیر ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریے گا۔ اللہ نگہبان۔